हम इतनी अगर डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, मैं बार बार वापस से, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट पीओके के बारे में, ओके क्या हमें उस समय सीज फायर के लिए अग्री करना चाहिए था, या फिर हमें पीओके के टूवर्ड्स ये एक और मौका था? क्योंकि बहुत लोग टीवी पे भी एंड जनरल पब्लिक में भी सबको ये उम्मीद थी कि ये सरकार जो है ये अभी रुकेगी नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर की आपने बात करी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है इस पॉइंट इन टाइम पे, यही टाइम है पीओके को एक्चुअल में वापस लेने का। वेरी गुड। अगर हम इतने डोमिनेटिंग हैं तो हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया? पीओके हम इस समय लेना नहीं चाहते थे, हमें प्लान में नहीं था। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर दैट यू रिक्वायर अ फुल फ्लेजेड वॉर। क्या आप वॉर एक अफोर्ड करना चाहते हैं? क्या आप उसके एक्सपेंसेस बियर करना चाहते हैं? और आपको क्या लग रहा है सच में, अगर देखा जाए, आपको लगता है 10 दिन में एक फुल फ्लेजेड वॉर प्लान हो जाती है? नहीं। आप वॉर इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैरिज ना। आप अपनी मैरिज 10 दिन में प्लान करके दिखाइए। सही कह रहे हैं। लोग अपने अपने बर्थडे प्लान करने में 15-15 दिन लगा देते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी प्लान करने में 2-2 महीने लगा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वॉर इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना आसान नहीं है। दिखता बड़ा आसान है, अल्टीमेटली वो 4 जहाज गए, बम क्या हुआ यार, कुछ आपको नहीं पता उसके पीछे कितना कुछ काम हुआ है, हम सोच ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा काम हुआ है, उससे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हुई है। आपको क्या लग रहा है बालाकोट वाली, दैट वाज अ फुल रिहर। और उस दिन क्या था, अगर एक एग्जांपल दूं, उस दिन हमारे एयर चीफ एक पार्टी अटेंड करने वाले थे, उन्होंने वो पार्टी अटेंड करी कि ऑल इज नॉर्मल। यस, ऑल इज नॉर्मल। मैं ये नहीं कहता हूं कि एयर चीफ ने जहाज उड़ाना है या उसने बटन दबाना है तभी उसका वो बॉम्ब गिरेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। बट एयर चीफ अपने आप को अगर रूटीन में दिखा रहा है, ये जो 12 दिन वाली बात कर रहे हैं, तो उस समय भी यही था कि इट वाज ऑल रूटीन, एयरफोर्स कोई खास कुछ नहीं। जबकि उस दिन प्रॉपर एक एक्सरसाइज चल रही थी ग्वालियर के पीछे, प्रॉपर एक्सरसाइज चल रही थी विद द सेम टारगेटिंग। आप सोचिए। सो सेम गोज, अगर हम डोमिनेटिंग हैं, डोमिनेटिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। हम उस पर्टिकुलर दिन पर डोमिनेटिंग थे उन 9 टेररिस्ट जगहों पर स्ट्राइक करने के लिए और वापस आने के लिए। इतना डोमिनेटिंग हमने किया, इसमें कोई डाउट नहीं। बट दिस डजंट मीन, ये जो हम बात कर रहे हैं ना 9 टारगेट्स, इसकी अगर लेंथ और ब्रेड्थ आप देखेंगे तो तकरीबन 80 किलोमीटर आती है। 80 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, चाहे डेप्थ में जाओ चाहे चौड़ाई में जाओ, जैसे भी जाओ। पीओके इज नॉट दैट वे। पीओके इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। करेक्ट। उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस भी कोऑर्डिनेट करनी है, उन सबको अपने अपने कैंटोनमेंट छोड़कर आगे आना है, ये करना है वो करना है। पाकिस्तान ने इन 12 दिन में अपनी फोर्सेस मूव करी थी सिंदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको ये भी डर था कि इंडियन आर्मी शायद ग्राउंड ना कर जाए, ग्राउंड के साथ एयर ना कर जाए, ग्राउंड और एयर साथ के साथ साथ नेवी ना कर जाए, नहीं तो कराची खाली कर देते ना। वहाँ वाली जो एयरफोर्स है उसको आप यहाँ ले आते। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको दिख रहा था। वॉर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना आसानी से जज्बे में आकर, इमोशंस में आकर नहीं हो सकता। आपने बात करी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक बात बता दूं आपको, इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी की अपनी नहीं होती। बिल्कुल। दे आर सिचुएशनल। यस। आपने एक दिन अटैक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएस ने एक दिन ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, कोई कुछ नहीं करा। करेक्ट। बट अगर उसके आगे बढ़ते तो आप देखते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ठां करके पलट जाती। यस। इजराइल डज द सेम। इजराइल की 7 अक्टूबर वाली स्ट्राइक से अगर बात करें, सब साथ थे, इंक्लूडिंग आप और मैं भी साथ थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोले यार अब बहुत मारा काट हो गई, बहुत मार काट हो गई। 65,000 पैलेस्टीनियन मारे गए। मेरा कोई पैलेस्टीनियन से कोई भाईबंदी नहीं है, मेरे लिए तो हमास ने मरवाया है। बट एट अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल, एज अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल आप बोलते हो यार, आपको क्या लगता है यूक्रेन वॉर में हम किसको गलत समझे? मैं समझता था कि यूक्रेन गलत है। क्यों? क्योंकि तू चक्कर में पड़ गया जेलेंस्की के, नहीं जी मैं नेटो ने तेरे को लिया भी नहीं। और हाल तेरा क्या हो गया कि तू अब खुद ही बोलता है कि मेरी तो 90% कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मैं लड़ाई नहीं रोकूंगा। 90% मरवा दिया तूने अपने लोगों को, लेकिन लड़ाई नहीं रोकूंगा। और तो और जाकर तूने अपनी कितनी बदनामी करवा ली या बेइज्जती करवा ली, व्हाइट हाउस में बैठ के कितना सुनकर आया।
देखिए जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वेरी वेरी मीन. डिप्लोमेसी इज ऑलवेज वेरी मीन. जब मुझे आप पसंद नहीं आते हैं तो मैं आपकी तरफ और अच्छे से देखता हूँ. जब मेरी और आपकी दुश्मनी होती है तो मैं आपकी तरफ देख के स्माइल भी करता हूँ कि ये बेचारा मेरे से दुश्मनी करके बैठा हुआ है. दिस इज व्हाट इज इंटरनेशनल कम्युनिटी. इंटरनेशनल कम्युनिटी की पलटी 2 सेकंड में लगती है. ये वही इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो एक तरफ से जर्मनी बोलता था कि हम गैस जो ले रहे हैं रशिया से वो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बंद करेंगे तो 8 महीने बाद करेंगे क्योंकि अभी सर्दी है. दैट मीन्स अपना ज़रूरत है. ये सारी आप एक काम करिए, कल F-35 ले लीजिए, आप देखिए सारी सिचुएशन पलट जाएगी. बिल्कुल. इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी मीन कि जब जो फ़ायदा हो आप ले लो, और जब जो फ़ायदा ना हो रहा हो तो या तो इधर उधर देखने लगो या चुप हो जाओ. दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी. कभी मेरी आप आज मान लीजिए कभी आपके साथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नेटो कंट्री की चाबी किसके पास है? यूएस के पास. वो बोलेगा इधर देखो तो 40 देश उधर देखेंगे. यूरोपियन यूनियन की किसके पास है? पार्शली फिर उसी के पास है. सीधी बात है. ठीक है, कभी कभी फ्रांस बोल देता है कुछ, जर्मनी बोल देता है, लेकिन बोलना और करना बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. आपके बचा कौन? आपके बच गए ब्रिक वाले टाइप देश. बिल्कुल. गिन लो, हाथ में 10 है. SCO गिन लो. अच्छा, SCO में भी आप किसको क्यों गिनोगे? जो रशिया बोलेगा वही चाइना बोलेगा. यस. जो चाइना के ऑब्लिगेशन में वो वही लैंग्वेज बोलेंगे. ये इंडिया ने एक्चुअली ना सबसे बड़ी एक जो नई चीज़, जो नया पंगा ले रखा है कि हम अपनी जरूर बोलेंगे. ब्रिक, तुम एक कॉमन करेंसी की बात करते हो, हमारा रुपया कॉमन करेंसी होना चाहिए. आजकल हमने भी सीख लिया है ना. बिल्कुल. इंटरनेशनल कम्युनिटी हम भी तो है कि हमारा रुपीस चलना चाहिए. क्यों नहीं चलना चाहिए? हम रुपये में ट्रेड करेंगे. और देख रहे हैं आप, लोग करना शुरू कर रहे हैं. हो रहा है. मैं वही बोल रहा हूँ कि हो रहा है. आपने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सोचा भी नहीं था. बिल्कुल. US आपका सबसे बड़ा दुश्मन यूएस अगर बन भी रहा है तो वो टैरिफ के लिए नहीं बन रहा है, वो करेंसी के लिए बन रहा है. क्योंकि आप उसमें दिख रहे हैं, आप और ब्राज़ील, कि हमें ये यूएस की मोनोपोली तोड़नी है. जिस तरीके से इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में आ रहा है, वो चैलेंज उधर जा रहा है.